नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की। यह किताब पावर, सत्ता और प्रभाव के नियमों को समझने के लिए एक गाइड की तरह है। इसमें 48 नियम दिए गए हैं जो इतिहास, राजनीति और व्यापार से लिए गए उदाहरणों के साथ समझाए गए हैं। यह किताब न सिर्फ पावर के गेम को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए और दूसरों के प्रभाव से बचा जाए। लेकिन इससे पहले कि हम किताब के नियमों पर चर्चा करें, मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक मोटिवेशनल कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम बहुत मेहनती और समझदार था, जबकि श्याम थोड़ा आलसी और बिना सोचे समझे काम करने वाला था। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति को इनाम दिया जाना था। राम ने इस प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की। उसने किताबें पढ़ी, लोगों से सीखा और खुद को तैयार किया। वहीं श्याम ने सोचा कि वह अपनी चालाकी से सबको मात दे देगा। प्रतियोगिता के दिन राम ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से सबको प्रभावित किया, जबकि श्याम की चालाकी काम नहीं आई। अंत में राम को इनाम मिला और श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली ताकत और पावर हमेशा ज्ञान, मेहनत और सही निर्णय से आती है। चालाकी और धोखा कभी लंबे समय तक काम नहीं आते। अब हम द 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करते हैं। 1. नेवर आउटशाइन द मास्टर। स्वामी से बेहतर ना दिखें। इस नियम के अनुसार आपको हमेशा अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को महत्व देना चाहिए। अगर आप उनसे बेहतर दिखने की कोशिश करेंगे तो वे असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और आपके खिलाफ हो सकते हैं। 2. नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन दुश्मन आपको सतर्क और मजबूत बनाते हैं। कभी कभी दुश्मनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। 3. कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को छुपाएं। अपने लक्ष्यों और योजनाओं को गुप्त रखें। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि आप क्या करने वाले हैं, तो वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे। 4. ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जरूरत से ज्यादा कभी न बोलें। कम बोलना और ज्यादा सुनना एक बड़ी ताकत है। ज्यादा बोलने से आप गलतियां कर सकते हैं और लोग आपके शब्दों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। 5. सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन। गार्ड इट विद योर लाइफ। प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है, इसे अपनी जान से बचाएं। आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपकी प्रतिष्ठा खराब हो जाए तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। 6. कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचना जरूरी है। अगर आप दिखाई नहीं देंगे तो आपकी ताकत और प्रभाव कम हो जाएगा। 7. गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से काम करवाएं, लेकिन क्रेडिट खुद लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम आसानी से हो जाए तो दूसरों की मदद लें, लेकिन याद रखें कि क्रेडिट हमेशा आपको मिलना चाहिए। 8. मेक अदर पीपल कम टू यू। यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करें। जरूरत पड़ने पर चारा इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें। उन्हें लगना चाहिए कि वे आपसे कुछ हासिल कर सकते हैं। नो विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। कामों से जीते, बहस से नहीं। बहस करने से लोगों को मनाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने कामों से साबित करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी बात मानने लगेंगे। 10. इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। संक्रमण। दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा शिकायत करते हैं और दुर्भाग्य को अपना साथी मानते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह किताब रोचक और ज्ञानवर्धक लगी तो मैं आपको इसे खुद पढ़ने की सलाह दूंगा। किताब के हर नियम के पीछे इतिहास की सच्ची घटनाएं, महान नेताओं के दृष्टिकोण और कूटनीति की गहरी समझ छिपी हुई है। यह किताब न सिर्फ आपको शक्ति और प्रभाव के रहस्यों को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि इनका सही उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, शक्ति का सही उपयोग ही असली ताकत होती है। शक्ति का प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि यह आपके जीवन को बेहतर बनाए, आपके आसपास के लोगों को आगे बढ़ाए और आपको एक सशक्त लेकिन सम्माननीय व्यक्ति बनाए। अब आपकी बारी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक, क्या आपको यह समरी पसंद आई? अगर हां, तो कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा? 2.
क्या आप पहले से इन नियमों में से किसी को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कौन सा नियम और कैसे? 3, कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा और क्यों? क्या आपको लगता है कि इन नियमों का सही तरीके से उपयोग करके कोई भी व्यक्ति सफल बन सकता है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और समरी पढ़ने के लिए हमें फॉलो करें और आगे भी ज्ञानवर्धक सामग्री का आनंद लें। धन्यवाद।